लास्ट पार्ट के अंदर लोनली शैडो टीम के एक ओल्ड हंटर के बारे में बताया गया था जिसका नाम लुओफेन है और वो इस टीम को पहले लीड भी कर चुका है। इसी के साथ ही सुलैन उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो निंगफेंग है वही इस जगह पर वो मिस्टीरियस पावर हाउस है। सीन शिफ्ट होता है, निंगफेंग का सीन दिखाते जो कि अपने घर पर बैठा हुआ था। वो इस जगह पर टी पीते हुए कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं अब क्या करूं, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब मेरी उस गॉड से फाइट हुई थी, यानी कि जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया था, मेरी शील्ड इस जगह पर टूट गई थी और इसी के साथ ही मेरा सिस्टम भी पूरे तरीके से बेकार हो चुका है। अगर मुझे वापस से स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे मेरे सिस्टम को रिपेयर करना होगा। इसी के साथ ही वो अपने दो मिशंस के बारे में बताने लगता है जो कि सिस्टम के थ्रू से दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मिशन है सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचने का और सिस्टम को रिपेयर करने का, जबकि दूसरा मिशन इस जगह पर उस गॉड ट्रायल को पास करने का है जिसमें अब खाली 59 डेज बचे हैं। हम देखते हैं डू इस जगह पर आ जाते हैं और कहने लगता है बॉस आखिरकार आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। तभी निंगफेंग बोलने लगता है मैं उस गॉड ट्रायल के बारे में और भी काफी सारी चीजें जानना चाहता हूँ, जो भी तुम्हें पता हो मुझे बताओ। तभी वो बताने लगता है उस गॉड ट्रायल के बारे में जो इस जगह पर एक बड़े टावर की तरह है जिसमें कितने फ्लोर है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसके 35 फ्लोर्स को खोज लिया गया है एजियो शार्प गिल्ड के लीडर के थ्रू और अभी तक कोई भी गॉड की ब्लेसिंग से और उसकी पावर को इनहेरिट नहीं कर पाया है। ये सुनने के बाद निंगफेंग भी हैरान होता है और कहने लगता है क्या तुम उस जगह पर जा सकते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम एजियो शार्प गिल्ड के लीडर के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हो, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तो क्योंकि तुम दोनों का लेवल काफी ज्यादा सेम है। डू इन बात को सुनने के बाद कहने लगता है बॉस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार आप क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एजियो शार्प गिल्ड के लीडर से आगे निकलने की। अब वो अपने मन में सोचने लगता है क्या इस जगह पर अगर मैं अपने बदले डू को उस ट्रायल पर भेजूं और उस ट्रायल को कंप्लीट करवा दूं तो क्या इसी के साथ ही मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पर वो भी मुझे जानने वाला है और मुझे लगता है उसके साथ भी मेरा मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो यही सोचने के बाद निकल जाता है इस जगह से ताकि वो इसके बारे में हायर ऑफिशियल से बात कर सके। सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है लुओफेन का जो कि इस जगह पर बैठा होता है और कहने लगता है क्या सही में मिस्टीरियस पावर हाउस ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने हमें किसी चीज के बारे में बताया। सुलेन कहने लगती है उसने इस जगह पर अपने दो साथियों को इस जगह पर भेजा इस ट्रायल को देने के लिए और वो चाहता है डू इस ट्रायल को दे। ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं डू की पावर इस जगह पर जो एजियो शार्प गिल्ड का लीडर है उसके बराबर ही है। मैं इस जगह पर देखना चाहता हूँ आखिरकार उस मिस्टीरियस पावर हाउस के थ्रू भेजे गए पर्सन का रिकॉर्ड किस तरीके का होगा। क्या तुम्हें पता है कल सारी की सारी बड़ी गिल्ड के लीडर उस जगह पर गए थे उस ट्रायल को देने के लिए और तुम्हें पता है आखिरकार उस जगह पर उनका ट्रायल किस तरीके का बीता। वो सभी ने इस जगह पर ट्रायल को फेल कर दिया, कोई भी बंदा 15 फ्लोर से आगे नहीं जा पाया और इसी के साथ ही उस जगह पर प्राइम मिनिस्टर खुद आई हुई थी जो कि कंट्री की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। सुलेन ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर लोनली वुल्फ का ओल्ड लीडर होता है यानी कि लुओफेन, उसका फेस वापस से जलने लगता है घोस्ट राइडर की तरह और वो कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। क्या उस मिस्टीरियस पावर हाउस ने उस इविल गॉड के बारे में कुछ बताया? लेकिन शूलैन इसका कोई जवाब नहीं देती बल्कि वो अपने मास्टर के फेस की तरफ देख रही होती है। जो ये फायर है ये इस जगह पर कोई नॉर्मल फायर नहीं है बल्कि ये मास्टर के लाइफ फोर्स को यूज करके क्रिएट की गई फायर है, इसीलिए इसका पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं वो ये भी बताती है कि इस जगह पर वो दोनों ट्रेनिंग करना चाहते हैं हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में, इसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जो इस जगह पर निंगफेंग होता है उसका टीचर कहने लगता है इस जगह पर मैं पहली बार फोर्थ और फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन के दो बंदों को देख रहा हूँ अपने सामने। तभी वो टीचर इस जगह पर याद करता है निंगफेंग को जब उसने ट्रायल के दौरान थी ये कहा था आखिरकार ये लड़का उस जगह पर क्या कर रहा है, सभी फाइट कर रहे हैं लेकिन ये इस तरीके से क्यों छुप रहा है। तभी वो कहता है आखिरकार उस टाइम पर मैंने ये सारी बातें खुलकर नहीं कही, ये काफी ज्यादा अच्छा है वरना निंगफेंग को मैं नाराज कर देता और इसके लिए मुझे काफी ज्यादा बड़ा परिणाम चुकाना पड़ता। सुलैन डू से बात करते हुए कहने लगती है हम तुम्हें अपने ट्रायल ग्राउंड को यूज करने देने वाले, इसीलिए सबसे पहले हम तुम्हें मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में बता देंगे आखिरकार उनका कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा कमजोर होता है। जबकि इस जगह पर निंगफेंग को देखते हैं जो कि लुओफेन से बात कर रहा होता है, वो दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं। निंगफेंग तो काफी ज्यादा मस्ती भी कर रहा होता है क्योंकि वो इस ट्रायल ग्राउंड में नहीं जा सकता था क्योंकि वो इस टाइम पर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में है और इसके लिए तुम्हें फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन से ऊपर का लेवल चाहिए या फिर फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तभी इस जगह पर निंगफेंग वापस से सोचने लगता है अगर इन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया कि वो इविल गॉड मैं हूं तो ये सभी के सभी इस जगह पर मुझे मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम देखते हैं जो इस जगह पर लुओफेन होता है वो डू से पूछता है तुम मुझे मिस्टीरियस पावर हाउस के मैसेज के बारे में बताओ, उसने इविल गॉड के बारे में क्या बताया। डू कहने लगता है आखिरकार आप क्या जानना चाहते हैं। तभी वो कहने लगते हैं मैं इस जगह पर तुम्हें काफी सारी चीजें सिखा सकता हूँ, तुम्हें इसके बारे में पता है लेकिन मुझे ये नहीं पता आखिरकार वो इविल गॉड कौन है और मिस्टीरियस पावर हाउस क्या उसके बारे में सारी चीजें जानता है। ये सुनने के बाद ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग इस जगह पर उन्हीं की बातों को सुन रहे होते हैं। सुलैन भी तुरंत ही अपने मास्टर की तरफ देखती है और डू से कहती है तुम्हें इस जगह पर मिस्टीरियस पावर हाउस ने क्या बताया उस इविल गॉड के बारे में, क्या वो इविल गॉड इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगा। डू अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है जब उसने यही क्वेश्चन निंगफेंग से पूछा था क्या वो इविल गॉड इस जगह पर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देगा। जबकि निंगफेंग इस जगह पर सोच रहा होता है आखिरकार डू की टाइमिंग कितनी ज्यादा खराब हो सकती है, वो इस क्वेश्चन को इस जगह पर इविल गॉड से ही पूछ रहा है, वो भी उसी के सामने खड़ा होकर। ये किस तरीके का बेहुदा मजाक है तुम्हारा। हम देखते हैं अब इस जगह पर निंगफेंग सीरियस होते हुए कहता है इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। अब डू भी इस जगह पर उन लोगों को इसी बारे में बताता है आखिरकार उसके मास्टर ने किस तरीके का उत्तर उसे दिया था और वो उसी तरीके का आंसर इन सभी लोगों
को भी देता है। ये सुनने के बाद सूलन बोलती है क्या वो बंदा इस जगह पर किसी गॉड से भी नहीं डरता, क्योंकि उसके सामने कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि गॉड है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जो डू होता है वो कहने लगता है मैं अपने बॉस के पावर लेवल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन लुओफेन इसके लिए मना करता है और कहने लगता है हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते। मैंने तुम्हारे बॉस उस मिस्टीरियस पावर हाउस के बारे में काफी सारी चीजें सुनी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी के साथ ही हम सूलन को देखते हैं जो बोलने लगती है लेकिन मास्टर उसके सामने एक गॉड है, वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक इविल गॉड है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीन दिखाया जाता है निंग फेंग का जो कि डांस कर रहा होता है और बोलता है मैंने ये सारे के सारे आंसर पहले से ही तैयार कर रखे थे जो कि इस जगह पर ये पूछ सकते थे। जबकि हम वापस से देखते हैं वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और डू से कहते हैं तुम्हारा सीक्रेट रेलम का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और इस ट्रायल के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया। इसी के साथ ही हम डू को देखते हैं जो कि खंडर सी जगह में आ जाता है जिस जगह पर वो फाइट कर रहा होता है काफी सारे मॉन्स्टर थे जो कि अपने फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पे थे, यानी कि इनका पावर लेवल भी डू के बराबर था। डू फिर भी इनसे फाइट कर रहा होता है और फाइट बैक कर रहा था और बोलता है बॉस ने मुझे इस जगह पर एक चांस दिया है अपने आप को साबित करने का, मैं इस जगह पर जरूर अपने आप को साबित करूंगा और बॉस को दिखाऊंगा मेरे पावर लेवल। और ये कहने के साथ ही वो उन फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन के मॉन्स्टर के ऊपर भी हमला कर देता है और हम देखते हैं डू इस जगह पर कहता है मैं बिल्कुल भी अपने बॉस को निराश नहीं कर सकता क्योंकि बॉस ने मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदों के बाद ये टास्क दिया है और इस टास्क को मैं कुछ भी कर कंप्लीट करूंगा। डू इस जगह पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं निंग फेंग को जो कहता है अगर तुम इस जगह पर थक चुके हो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, अब इस जगह पर तुम्हारा पावर लेवल काफी ज्यादा कम बचा है और वैसे भी तुम्हारे जो ओपोनेंट है वो फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाले आ रहे हैं इसीलिए बाहर आ जाओ। लेकिन डू मना करता है और कहता है मैं अभी भी इस जगह पर जारी रखना चाहता हूँ, मेरे को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना। ये देखने के बाद सूलन भी हैरान होती है और बोलती है मैं भी डू के ही बराबर पावर लेवल पर हूँ लेकिन फिर भी मैं इस तरीके की चीजें नहीं कर सकती। जबकि लुफेन कहने लगता है मुझे इस जगह पर अब समझ में आ गया मिस्टीरियस पावर हाउस किस तरीके का बंदा होगा जब उसका एक सर्वेंट ही इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है जबकि वो फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन वाले फाइटर से भी फाइट कर सकता है। हम देखते हैं निंग फेंग को जो कह रहा होता है वो इस जगह पर अपने आप को जबरदस्ती पुश कर रहा है, मैं ये नहीं चाहता इसीलिए मुझे जल्दी इस जगह से निकलना होगा, उसके लिए कुछ नए मैजिक इक्विपमेंट्स को लेकर आना होगा ताकि उसकी हेल्प से वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। और वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और इस जगह पर अब बहाना सोचने लगता है आखिरकार वो लुफेन से क्या कहेगा। जबकि हम निंग फेंग को देखते हैं निंग फेंग अभी भी इस जगह पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल होता है, वो एक जगह पर पड़ा हुआ था और कहने लगता है मैं कुछ भी कर अपने बॉस को निराश नहीं कर सकता, मैं अभी इसे जारी रखूंगा। निंग फेंग इस जगह से जाते हुए कहता है अब मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ, वैसे भी कुछ दिनों बाद मेरा एग्जाम है इसीलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह से निकल जाता है। बाहर आते हुए कहता है 2 हफ्तों बाद मेरा स्कूल वापस से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने सारे के सारे मसलों को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा वरना बाद में मेरे पास कोई भी मसला नहीं रहेगा। तभी उसे याद आता है 2 सीक्रेट रेलम के बारे में जिस जगह पर जाकर वो उन दोनों डंजन को खत्म कर सकता है और उन डंजन में जितने भी आइटम मिलेंगे उसको डू के लिए यूज कर सकता है। और ये कहने के साथ ही वो अपनी फ्लाइंग मैजिक स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और इसकी हेल्प से तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है। इसका यूज करते हुए उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और वो थोड़ी ही देर में अपने ड्रेसअप में आते हुए कहता है चलो ठीक है अब मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जिस जगह पर मुझे आना चाहिए था, यही वो डंजन होना चाहिए जिसके अंदर जाके मुझे अपने बाकी के सारे काम करने होंगे, यानी कि डू के लिए मुझे सारे के सारे इक्विपमेंट इसी जगह से मिल सकते हैं। और ये कहने के साथ ही वो हंसने लगता है और बोलता है मुझे इस जगह से कोई ज्यादा माना पावर तो फील नहीं हो रही लेकिन फिर भी मुझे इस जगह पर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो नीचे पड़े हुए काफी सारे वेपन्स को देखता है और उसे पता चलता है इस जगह पर पहले भी काफी ज्यादा टाइम पर बैटल हो चुकी है, यानी कि इंसानों ने इस जगह को ढूंढ लिया है लेकिन ऑफिशियली इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए वो इस जगह पर आकर फाइट कर सकता है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही उस डंजन के अंदर आ जाता है। डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो मॉन्स्टर होते हैं उन्होंने ह्यूमन को बंदी बना लिया था। वो कहने लगते हैं थोड़ी ही देर में हम लोगों के डीमन लॉर्ड बाहर आने वाले हैं, इसके बाद ये पूरा का पूरा डंजन ब्रेक भी स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग इस डंजन से बाहर निकलकर सारे के सारे ह्यूमंस को मार डालेंगे। हम देखते हैं काफी सारे ह्यूमन को जो कि डीमंस के साथ हो गए हैं वो भी इस जगह पर मौजूद होते हैं और वो भी जोर जोर से हंस रहे होते हैं और ह्यूमंस को मार रहे थे। जबकि इस जगह पर उनमें से कुछ बंदों को पता चल जाता है फ्लाइंग कारपेट का यूज करते हुए कोई बंदा इस जगह पर आ चुका है और ये फ्लाइंग स्क्रोल वाला बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसका पावर लेवल भी अच्छा खासा है, इसीलिए इससे फाइट करने में उन लोगों को डिफिकल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर ह्यूमन होता है वो कहने लगता है हम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना वो हमारे डीमन किंग के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। जैसे ही हमारे डीमन किंग बाहर आएंगे हम लोग बाहर की दुनिया पर हमला कर देंगे और इसी के साथ ही वो लोग नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं अपने डीमन किंग के नाम के। जबकि हम देखते हैं इस जगह पर जो इस मॉन्स्टर आर्मी का लीडर होता है वो कहने लगता है बॉस के आने के लिए तैयारियां स्टार्ट करो क्योंकि हम बॉस को इस जगह पर बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकते। जबकि हमें ह्यूमंस की काफी सारी लाशें दिखाई जाती है जिनको इस जगह पर इन लोगों ने मार दिया था। तभी हमें सीन दिखाते हैं एक ब्लूटूथ बॉक्स का जिस जगह पर एक बंदा इन सारी चीजों को सुन रहा होता है और कहने लगता है जल्दी से जल्दी इस जगह पर मॉन्स्टर आने वाले हैं, हम लोगों को कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा। अब तक हम 4 रेड उस जगह पर कर चुके हैं और हमारी ये चौथी टीम थी वो भी मारी जा चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? इनकी टीम का जो लीडर होता है वो कहने लगता है तुम लोग जल्दी इस जगह से निकलो और इसके बारे में बाहर सभी लोगों को बता दो और ऑफिशियल्स को लेकर इस जगह से सारे के सारे सिटीज को खाली करवाओ। लेकिन तभी वो दोनों पूछने लगते हैं, बाकी दोनों पूछने लगते हैं आखिरकार बॉस आप इस जगह पर क्या करेंगे, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन उनका बॉस कह रहा होता है अगर इस जगह पर मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए तो मैं रोकने की कोशिश करूंगा और तुम लोगों के लिए थोड़ा बहुत टाइम बाय करूंगा, तुम लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर अपना ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन उस बंदे को इस जगह पर पता था कि वो इस जगह पर मरने वाला है और कुछ भी
नहीं होगा उसके साथ, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी का सामना कर सके। इतने पावरफुल मॉन्स्टर का सामना जिनके सामने यहाँ पर उनकी कुछ टीमें भी नहीं टिक पाई। और ये कहने के साथ ही वो उन सभी से निकलने को कहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे होते। अपने बॉस का साथ वो नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो कहता है इस जगह पर जो मेरी मौत है वो करीब आ चुकी है, तुम लोगों को इस जगह पर चले जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये सारी चीजें आज के दिन होंगी। और इसी के साथ ही वो उन लोगों को जाने को कहता है, लेकिन वो लोगों में से कोई भी नहीं जा रहा होता, क्योंकि उनका बॉस हमेशा उनका ख्याल रखा करता था। लेकिन आज उन लोगों को अपने बॉस को छोड़कर जाना था और टीम लीडर अब इसी जंगल में रुक जाता है इन सारे टाइमों का वेट करने के लिए, जबकि वो इस जगह से भाग रहे होते हैं और कहने लगते हैं बॉस हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनका बॉस भी ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है ये सारी चीजें आज ही के दिन होनी थी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था ये चीजें आज के दिन हो। और वो उसे तुरंत ही एक कॉल आता है जिसे वो पिक कर लेता है, जो कि उसकी बेटी का होता है। वो उसे पिक करते हुए कहती है फादर आप कहाँ हैं, आपको जल्दी से जल्दी घर आना होगा। लेकिन उसके फादर उसे अपने काम के बारे में बताते हैं और तुरंत ही कॉल काट देते, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद उनकी डेथ होने वाली थी, मॉन्स्टर वेव उस जगह पर आने वाली थी। लेकिन उनकी बेटी का कॉल फिर से आता है। वो इस जगह पर कहने लगते तुमने मुझे दोबारा से कॉल क्यों किया। तभी वो बताती है मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही वो बताती है फादर आज आपका बर्थडे है, और वो उन्हें बर्थडे विश करती है। ये सुनने के बाद ही वो रोने लगते हैं और कॉल को कट कर देते हैं, जबकि बाकी की पूरी टीम इस जगह से निकल रही होती है ताकि वो आसपास के सारे सिटीज को खाली करवा सके। लेकिन वो अभी भी बॉस के लिए काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और कहने लगते हैं क्या बॉस इस टाइम पर ठीक होंगे। लेकिन फिर भी वो इस जगह पर अपने बॉस के बारे में ही सोच रहे थे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, उनका बॉस भी अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा रो रहा होता है। इसी के बाद ही डंजन के अंदर पर सीन शिफ्ट होता है, जिस जगह पर डंजन के अंदर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती है, क्योंकि उस जगह पर जो उन सभी का लीडर होता है वो हंस रहा होता है, जबकि हमें काफी सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जिनको इस जगह पर निंगफेंग ने जमा दिया होता है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। निंगफेंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक बुक मिलती है जिसका यूज करके वो इस जगह पर चारों तरफ की चीजों को बर्फ में जमा सकता था। और वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है इस जगह पर आना मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था, मैंने अपने लेवल को 37 लेवल तक बढ़ा लिया, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं जल्द ही इस जगह पर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच सकता हूं। और वो इसी तरीके की बातें कर रहा होता है और धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी इस जगह पर काफी सारे और मैजिक हासिल करने थे। सारे के सारे डीमंस अपने डीमन गॉड के इस जगह पर आने का वेट कर रहे होते हैं, उनके सामने बो डाउन करके बैठे होते हैं ताकि वो उन्हें रिस्पेक्ट दे सके। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं निंगफेंग इस जगह पर उस पोर्टल से निकलता है और कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो सामने की तरफ देखने लगता है मॉन्स्टर्स को। वो इन सारी चीजों को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, आखिरकार ये मॉन्स्टर उसके सामने क्यों झुक रहे हैं। वो मॉन्स्टर तभी उठ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम इस जगह पर डीमन लॉर्ड हो। तभी वो इस जगह पर बोलता है डीमन लॉर्ड, अब ये किस बला का नाम है। इस जगह पर थोड़ी देर पहले मुझे इविल गॉड कहा जा रहा था, लेकिन अब इस जगह पर डीमन लॉर्ड। तभी उनमें से जो समझदार वाला मॉन्स्टर होता है वो बोलता है तुम इस जगह पर हमारे डीमन लॉर्ड नहीं हो सकते, हमारे डीमन लॉर्ड कहाँ हैं। हमें पता चलता है निंगफेंग ने इस जगह पर डीमन लॉर्ड को पहले ही जमा कर रख दिया है और उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब है। निंगफेंग सभी लोगों के सामने खड़ा होता है। ये लोग निंगफेंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं क्या ये इस जगह पर हमारे डीमन लॉर्ड का कोई डिसेंडेंट हो सकता है। लेकिन तभी जो इनमें सबसे ज्यादा समझदार डीमन होता है वो कहने लगता है ये इस जगह पर कोई भी डीमन नहीं है, बल्कि ये तो एक ह्यूमन है। और इसी के साथ ही हमें इसका नाम बताया जाता है रोंग। और यहाँ पर जो रोंग है ये काफी सारे लोगों को इससे पहले भी मार चुका है। और हम देखते हैं वो अभी भी इस जगह पर बोलने लगता है हमारे डीमन लॉर्ड कहाँ हैं, हम उनके आने का वेट करें, जल्दी से इस जगह पर रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी इस जगह पर मारे जाओगे लड़के। लेकिन उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद निंगफेंग तो हैरान होता है और बोलने लगता है मुझे ये समझाओ पहले इस जगह पर आखिरकार तुम लोग कौन हो और ये जगह पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो कुछ बातें एरोगेंटली भी बोल देता है। ये सुनने के बाद जो डीमन होता है वो कहता है शायद से तू इस जगह पर मरना चाहता है, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड भरा हुआ है, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। चलो ठीक है अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं ब्लड डीमन हूँ और अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और सभी से वो इस जगह पर कहता है तैयार हो जाओ इसे मारने के लिए। लेकिन तभी निंगफेंग अपनी पावर शो करता है और वो अपनी फॉरबिडन स्पेल्स की पावर्स को यूज करने लगता है और कहता है अब तुम्हें इस जगह पर पता चलेगा आखिरकार मेरा पावर लेवल किस तरीके का है। और वो तभी कुछ स्किल्स का यूज करने लगता है जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी बंदे के कमजोर पॉइंट्स को इजीली ढूंढ सकता है। और अब वो इस जगह पर इस ब्लड डीमन के कमजोर पॉइंट को ढूंढ लेता है और इसके बारे में बताया जाता है गलत तरीके की टेक्निक को यूज करने की वजह से इस जगह पर एक बहुत बड़ा घाव है, अगर तुम इस जगह पर हमला करते हो इसकी हालत पूरे तरीके से खराब हो जाएगी। लेकिन ब्लड डीमन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी मौजूद नहीं, बल्कि एक इविल गॉड है जिसका पावर लेवल का सामना उनमें से कोई भी नहीं कर सकता। ये सुनने के साथ ही अब निंगफेंग कहता है चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर, अब मैं तुम्हें अपना रियल पावर लेवल दिखाऊंगा। ये सुनने के साथ ब्लड डीमन बोलता है तुम्हारे जैसे काफी सारे इंसानों को मैंने अभी तक मारा है और आज से पहले कभी भी किसी ने भी मेरे सामने इस तरीके से बात नहीं करी, तुमने इस तरीके से बात करी है तुम्हें इसकी जरूर सजा मिलेगी। लेकिन इसी के साथ ही चारों तरफ डार्कनेस छा जाती है और ये सारी चीजें हो रही थी निंगफेंग की पावरफुल स्किल की वजह से। निंगफेंग कहता है अब तुम्हें इस जगह पर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है इस जगह पर, जैसे तुम ह्यूमंस को मारा करते थे वैसे ही अब ह्यूमन इस जगह पर तुम्हें मारेंगे। और इसी के बाद ही सारे के सारे डीमन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ऊपर की तरफ एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्राई को देखकर जो ब्लड डीमन होता है उसके कंधे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। ब्लड डीमन भी इस अटैक को देख नहीं पाता। वो कहता है आखिरकार ये अटैक किसने किया, क्या ये अटैक उसी लड़के ने किया है, मुझे लगता है वो लड़का सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसीलिए वो इस तरीके से एरोगेंटली बात कर रहा था। निंगफेंग कहता है ये तो मेरी स्किल की वजह से, जिस स्किल का यूज करते हुए मैंने ये चीजें करी है, चीजें बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे इन चीजों को करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और वो इसी तरीके की बातें कर रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन दिखाया जाता है फॉरेस्ट के अंदर जिस जगह पर काफी लंबा टाइम बीत चुका था और वो हंटर अभी भी इसी जगह पर
पर मौजूद होता है वो कहने लगता है अभी तक मुझे कोई भी खबर नहीं मिली, उस जगह से कोई भी हमलावर टीम मॉन्स्टर्स की इस जगह पर नहीं आई। मैं अब उस जगह पर जाकर चेक करने वाला हूँ, अगर उस जगह पर कुछ खतरा होता है तो मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें ये समझ जाना होगा। और इसी के साथ ही वो निकल जाता है उस माउंटेन की तरफ, जबकि उसे पता था अगर वो उस माउंटेन के अंदर जाता है तो वो पक्का मारा जाएगा। लेकिन अब वो उस डंजन के अंदर खुद जाने वाला था और देखने वाला था सब कुछ क्या चल रहा है उस जगह पर। और वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा होता है, वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो मेन लोकेशन पर पहुंचता है उसकी हालत भी खराब हो जाती है, सारे के सारे डीमन मारे गए होते हैं। वो कहने लगता है सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है, जो इन सभी में सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉन्स्टर था यानी कि ब्लड डीमन, वो भी मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद वो डर जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये काम किसने किया होगा, लेकिन इसके बारे में तो वो भी नहीं जानता। वो बोलता है ये काम किसने किया इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन अभी मुझे जल्दी से जल्दी इसके मेन बॉस को ढूंढना होगा, यानी कि इस डंजन के मेन बॉस को, और उसे खत्म करना होगा अगर वो अभी तक नहीं मरा है। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे निंगफेंग की जमाई हुई बर्फ दिखाई देती है और वो इसके बारे में बताता है काफी सारे मॉन्स्टर बर्फ में जम चुके। ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा हंटर नहीं था जो कि चीजों को फ्रीज कर सकता है, यानी कि ये काम उनके हंटर का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी वो एक जगह पर पहुंच जाता है और उस जगह पर पहुंचने के बाद उसकी हालत भी खराब हो जाती है। जब वो आसपास जमे हुए मॉन्स्टर को देखने लगता है तभी उसकी नजर पड़ती है डीमन गॉड के ऊपर और वो कहता है इस एरिया का बॉस भी इन्हीं बर्फों में जमा हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये जिंदा है या फिर मर चुका है अभी तक, लेकिन मेरे ख्याल से ये मारा जा चुका है क्योंकि इसको मारने के बाद कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलने वाले मुझको। और इसी के साथ ही वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है ये सारी चीजें किसने करी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और हम देखते हैं वो इन सारी चीजों को बताते हुए भी काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो डंजन के अंदर जाने लगता है और चीजों को चेक कर रहा होता है बाहर। उसके साथ ही भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं इन बातों को सुनकर और ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें निंगफेंग को गॉड ट्रायल देते हुए दिखाया जाएगा, क्या वो इस जगह पर गॉड ट्रायल देगा या फिर उसके बदले डू ही इस गॉड ट्रायल को पास करेगा। अगर इस चीजों को देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।